सिंगापुर वालों ने नया नया कैसीनो खोला और एक बहुत बढ़िया होटल में। सिंगापुर में हम लोगों की एक ब्रांच है, तो हम लोग वहाँ सत्संग के लिए गए हुए थे। तो हमारे हांगकांग से कुछ भक्त जो है वो आए हुए थे सत्संग सुनने के लिए। तो उन सब ने नए होटल में ठहरने का निश्चय किया। नया नया होटल खोला तो उसमें जाके ठहरेंगे। तो वहाँ ठहरे। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा, एक बार आप भी देखिए कितना कमाल कर रखा है इन्होंने। दूसरा वाला बोला, नहीं गुरुजी को नहीं ले जाना। मैंने उसकी बात सुन ली। मैंने कहा, किस वजह से रोक रहे हैं? बोले, यहाँ कैसीनो है। तो मैंने कहा, तुम लोग भी कैसीनो गए? बोले, बाहर बाहर से झांक के देखा। तब उन्होंने एक बात बताई। बोले, यहाँ सिंगापुर गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है कि सिंगापुर का कोई भी नागरिक कैसीनो में नहीं जा सकता। मतलब डूबेगा तो दूसरे देश वाला ही डूबना चाहिए, हमारे देश वाले का बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार इधर आ गए फिर तो फंस गया, फिर नहीं निकलोगे। जगह जगह खोले जा रहे हैं। और कई तो आइलैंड ऐसे हैं। हांगकांग के पास एक आइलैंड है, मकाओ में जा रहे हैं लोग, अब फ्री का टिकट देते हैं। अमेरिका वालों ने इतने खोल रखे हैं, नेपाल वालों ने खोल रखे हैं। सारे अमीर अमीर लोग जब भी मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, बच्चों का दिमाग खराब है, छुट्टियां हुई, कमाने में उतना ध्यान नहीं है, गंवाने में ध्यान है। एक बार ऐसे दोस्त मिल गए तो रोज लेके जाएंगे आपको। और फिर वो जो लालच लग जाता है तो फिर उसके बाद तो आप टीवी में गेम चल रहे हैं तो आप वहीं बैठे बैठे दांव लगाओगे। शराब का नशा हो या जुआ का नशा हो, एक बार इसमें वो जो कहते हैं ना कि गिलासों में जो डूबे हैं ना उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में, न जाने कितने कितने तबाह हो गए। एक बार डालो आदत, फिर नहीं निकल सकता। और लोग कहते हैं कि थोड़ा सा मॉड होने के लिए, मॉडर्न सोसाइटी में मूव करने के लिए कुछ तो चीयर्स करना ही पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी में मूव कैसे करेंगे। पता नहीं हमारे पूर्वज कैसे समाज में जीते थे। ये तो लंका के बारे में तो सुना जाता था कि वहाँ ऐसा था। महाभारत में भी आता है कि कर्ण जो है वो मद्र देश के राजा के साथ में बहसबाजी करता है। तो उसके बाद वो कहता है, तुम्हारा देश कैसा है? बोले, वहाँ जो है नशा करते हैं लोग, लेडीज को शर्म नहीं रही है। तुम्हारा तो समाज बहुत पतित हो गया है, इसलिए तुम्हारे समाज में महामारियाँ फैलेंगी, तुम्हारे समाज में झगड़े होंगे। ऐसे दोनों आपस में तू मैं करते हैं। और उस विवाद को व्यास ऋषि ने लिखा हुआ कि महाभारत की लड़ाई ऐसे नहीं हो गई, समाज का बहुत बड़ा पतन हो गया था। अब जो कितनी कितनी महामारियाँ फैल रही हैं और युद्ध सिर पर सवार है, घर घर में लड़ाइयाँ हैं। फिर से हमें अपने घर में वही सतयुग लाना होगा और अपने घर के अंदर वही धार्मिकता लाने की आवश्यकता है, नहीं तो जीना आसान नहीं रहेगा। कमाल की बात तो एक पूरी दुनिया आपकी संस्कृति की नकल कर रही है और आप उनके जो है कूड़े करकट की नकल कर रहे हैं। आपके हॉलीवुड के जितने भी स्टार हैं उनमें आपका योग, आपका प्राणायाम वो नकल करने लग गए हैं, भारत की योग पद्धति को अपनाने लग गए हैं, वहां के रॉक स्टार मानने लग गए हैं। और इधर वाले जो है वो नकलची बंदर उल्टा काम कर रहे हैं। और अपने यहाँ तो नकल करने की इतनी अजीब आदत है। 10-15 साल पहले का जो फैशन में वहां देखता था वो यहाँ आ गया। अब जो नाक में और होठ में वो जो बाली वाली सी पहनते हैं ना, पहले तो कान में पहनते थे, अब तो होठ में भी नाक में भी। अब मंगलसूत्र की बारी और है। पुरुष लोग जो है नाक में पहनने लग गए, होठ में पहनने लग गए, कान में पहन रहे हैं। अब मुझे लगता है थोड़े दिनों के बाद में मंगलसूत्र और पहनना शुरू कर देंगे। और महिलाओं के कपड़े पुरुष पहन रहे हैं। उन सब चीजों का अनुकरण करके देखिए जो आपके देश की सबसे महत्वपूर्ण बात है।
मैं जापानी एक जोड़े को देखता था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में उन्होंने वहाँ बाहर की ओर विवाह करने के लिए दोनों पति पत्नी आए। वहाँ के बहुत बड़े स्टार थे वो। उन्होंने कहा भारतीय परंपरा से विवाह करना है हम लोगों ने। तो हम लोग जो है, हमको भी बुलाया गया कि आप थोड़ा कुछ बोलिए। तो जो हम लोग बता रहे थे कि भारतीय परंपरा में विवाह का मतलब क्या है, किस तरह से माना जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक युवती जो है उसको जैपनीज में, जापानी भाषा में ट्रांसलेट कर रही थी। तो वो जो जापानी लोग बैठे हुए थे, तो जैसे हम लोग एक लाइन बोलें और वो फिर ट्रांसलेट करें, तो उसके बाद में वो ताली बजाते थे बहुत। तो हम उसको बाद में पूछते थे कि भाई ये इतने खुश क्यों हैं। बोले इन लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात है। और जो यूरोपियन लोग आए हुए थे साथ में, वो भी बहुत आश्चर्य करते थे कि आपके देश में यहाँ, अब मैं जैसे कुछ शब्द बता रहा हूँ आपको, लड़की जो है वो वधू अपनी तरफ से बोलती है, साधु भवान आस्ताम अर्चित श्यामो भवंतम, जिस समय वर का स्वागत होता है। वर पक्ष सामने खड़ा है और इधर वधु पक्ष है, और कन्या से बुलवाते हैं, साधु भवान आस्ताम अर्चित श्याम भवंतम। मैं आपको श्रेष्ठ, महान, ऊंचे कुल का मानते हुए आपका स्वागत कर रही हूं अपने इस घर में। लेकिन ये स्वागत मैं हर दिन करूंगी विवाह के बाद। भले ही मेरे हाथों में फूलों की माला न हो, पर मेरे मन के सुमन सदैव तुम्हारा सत्कार करते रहेंगे। जब भी तुम घर में आओगे, मैं अपनी मुस्कुराहट के साथ आपका सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए खड़ी मिलूंगी। तो पहली पंक्ति ही ये है। ये अलग बात है कि वो कैसे खड़ी होती है आजकल, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिंदगी एक जंग है जब तक पत्नी संग है। दोनों पति पत्नी में लड़ाइयाँ ज़्यादा रहती हैं, लेकिन जो अनुवाद है वो तो यही है। अब वहाँ मधुपर्क दिया जाता है, मधुपर्क में फिर शब्द बोले जाते हैं, मधु वाता रितायते मधु क्षंति सिंधव माधवीर गावो भवंतु न। हर ऋतु जब भी आती है, हर मौसम एक माधुर्य लेकर आता है, चाहे गर्मी आए या सर्दी, बरसात हो। वो जो पहली फुहार पड़ती है ना बरसात की, उसकी मिठास ही अलग होती है। सर्दियाँ जैसे ही जा रही होती हैं और गुलाबी जाड़ा होता है, वो मिठास एक अलग होती है। और जब आप भयंकर गर्मी के बाद जैसे सर्दी शुरू होती है और ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उसका मिठास है। कहा कि हर मौसम जब भी आता है एक मधुरता लेकर आता है। हम लोग भी जिंदगी में एक दूसरे के आए हैं, मिठास लेकर आए हैं, लेकिन रोज अपने जीवन में इस मधुरता को बनाए रखेंगे, इसे कभी टूटने नहीं देंगे, हम वायदा करते हैं। तो जैसे जैसे मैं अनुवाद, मतलब मैं मंत्रों का अनुवाद कर रहा था, वो जो है अपनी भाषा में अनुवाद कर रहे थे। और कहा कि जैसे मधुरता से भरा हुआ दूध गऊ दे रही है, जैसे समस्त फूलों का रस निकाल करके शहद बनाकर मधुमक्खियां शहद दे रही हैं, ऐसे हमारे प्रत्येक कर्म में माधुर्य रहेगा। हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए सदैव मीठे रहेंगे, हमारे आकर्षण में कभी कमी नहीं आएगी। तन का आकर्षण कम हो जाए, लेकिन मन का और व्यवहार का आकर्षण तो कम होने ही नहीं देंगे, वायदा करते हैं। अब जैसे अनुवाद करें तो उछलें, बहुत बड़ी बात है, आप तो डायलॉग बोल रहे हैं। मैंने कहा डायलॉग ऋषियों का है, हम तो अनुवाद कर रहे हैं। तो एक और मंत्र था जिसका अनुवाद किया गया कि आज हम दोनों इस तरह से मिल रहे हैं कि जैसे दो नदियों का पानी मिलकर एक हो जाता है। मतलब पानी पानी में मिल जाए तो कोई अलग नहीं कर सकता, पहचान भी नहीं सकता।
कि इसलिए हमारे विचार मिले हैं, हमारे हृदय मिले हैं, हमारी भावनाएं मिली हैं और हम दोनों एक दूसरे की ताकत बन गए हैं। और वधू फिर कहती है कि अब तुम्हारा आदर्श ही मेरा आदर्श होगा, तुम्हारी जिंदगी के लक्ष्य को मैं अपना लक्ष्य मानकर तुम्हारा साथ दूंगी। ये भारत के वो संस्कार हैं जिनका आप किसी का भी अगर वो ट्रांसलेशन, पंडित लोग जब बेचारे कुछ बताने लग जाते हैं ना वहाँ बैठकर, तो लोग जो है वो 1000-2000 का नोट लेकर आते हैं और कहते हैं थोड़ा स्पीड जल्दी ख़त्म कराओ। और शादी भी ऐसे टाइम में करते हैं जब सारे थके हारे होते हैं, सोचते हैं कि जल्दी से काम हो जाए। पर आपकी संस्कृति में बहुत कुछ अद्भुत भरा पड़ा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अपने घर को सतयुग में ले जाना चाहते हैं, नकल आपकी दुनिया को करनी चाहिए, आपको दूसरों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कुछ सीखना है तो उन लोगों की अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, जो विदेशी लोगों की अच्छी चीज़ें वो हमें सीखनी चाहिए। अब मैं ये देखता हूँ कि वहाँ चाहे कोई कितना भी अमीर आदमी है, अपना काम तो खुद ही करते हैं सब लोग। शिकागो में हम लोगों का एक सेंटर वहाँ भी बना हुआ, तो जहाँ हम ठहरते थे पहले शुरू में, वहीं बराबर में एक कॉलोनी है जिसमें सबके अपने अपने हवाई जहाज हैं और सबकी इकट्ठी एक ही एयर स्ट्रिप बनी हुई, हवाई पट्टी बनी हुई कॉलोनी की अपनी, प्राइवेट प्लेन सबके पास में है। तो पीछे की तरफ हैंगर बने हुए हैं, हर एक कोठी के, हर एक बंगलों के पीछे की तरफ हैंगर बना हुआ जिसमें जो हवाई जहाज खड़ा होता है, सबके इसी तरह से। और आगे घर के आगे जो है उनके पार्किंग स्पेस बना हुआ है जिसमें उनकी गाड़ियां खड़ी होती हैं। और साथ में जो है ज़्यादातर घरों में मैंने देखा उनकी जो है वो मोटर बोट भी साथ खड़ी होती है। तो शनिवार को ज़्यादातर लोग या तो हवाई जहाज से या फिर मोटर बोट अपनी कार के साथ लगाते हैं और फिर वो समुद्र किनारे चले जाते हैं, तो समुद्र में मोटर बोट चलाएंगे। मुझे जो आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ लगी थी, वहाँ पीछे उनका हवाई जहाज खड़ा है, आगे उनकी बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं, मोटर बोट भी है, वहीं साथ में साइकिल भी रखी हुई है। तो मैंने कहा ये साइकिल कौन चलाता है? बोले यही चलाते हैं। हवाई जहाज वाले को साइकिल की क्या ज़रूरत है? बोले साइकिल इनके लिए रोज का काम है, साइकिलिंग करते हैं। हवाई जहाज को तो फ्राइडे वाले दिन, शनिवार वाले दिन, उस दिन यूज करेंगे। तो मैंने कहा इनके घर में कोई नौकर चाकर भी नहीं दिखाई देता है। बोले सब काम अपना खुद करते हैं, अपने घर की सफाई भी खुद करते हैं। इधर तो अगर कोई बहुत बड़ी कार वाला हो ना, किसी दिन साइकिल पे जाता दिखाई दे जाए तो लोग कहेंगे इसका लगता है साइकिल वाला ही हो गया, बुरे दिन आ गए इसके। ये तो बाहर से ही दिखाई दे रहा है कार वाला, लेकिन लगता है कर्जा वर्जा कुछ है, नहीं तो साइकिल पे क्यों आता। वहाँ के लोग जो है अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। वो नवाबी ठाठ वो नहीं है कि पानी का गिलास भी मांगना है तो देने वाला दूसरा होना चाहिए, पकड़ाए वो और पिए आप, उसके बाद भी फिर लेने वाला साथ हो, टेबल पर भी खुद नहीं रखना। आखिर तक आपका शरीर साथ देता रहे और आप अपना काम खुद करते रहें और आपकी मुस्कुराहट भी कायम रहे और आपकी सेहत भी कायम रहे और आपको किसी का सहारा ना लेना पड़े, बल्कि आप दुनिया में दाता बनकर जिए, तब तो आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी है। नहीं तो फिर आप सहारा लेकर जी रहे हो। एक और चीज़ आप देखेंगे कि मैं अब जो वहाँ देखता हूँ ज़्यादातर अमेरिका में मेडिटेशन और योगा के सेंटर बहुत बन गए हैं और सिखाने वाले भी लोग उन्हीं के हैं। एक सज्जन जो हमारे बता रहे थे, उनका बहुत बड़ी कंपनी वहाँ पर है सिंगापुर में, तो उन्होंने मेडिटेशन के लिए टीम बुलाई थी, मोटिवेशन के लिए अपने सारे कंपनी के लोगों को इकट्ठा किया। तो जो मेडिटेशन कराने के लिए आया वो अमेरिकन आदमी था और उसने ऐसे ही बैठा के कहा अब
श्वास भर के ओम का उच्चारण करो। बोले हम भारतीय लोगों को शर्म आ रही थी कि हम लोग ये सोचते थे कि भाई हमारे देश में योग जन्मा है और हमें अमेरिकन सिखाए, हमें तो इनको सिखाना चाहिए। कि उसके बाद मैंने अपने सारे भारतीयों को, जितने ऑफिसर मेरी कंपनी में भारतीय थे, उनको कहा कि आने वाले टाइम में ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा खुद इतने ट्रेंड हो जाओ योग में, ध्यान में, कि अगर कहीं किसी भी देश में जाते हो तो कंपनी की मीटिंग करने से पहले कहो कि 5 मिनट आंखें बंद करके बैठो, थोड़ी देर जो है मेडिटेशन करते हैं। आपका योग उन्होंने अपना लिया और वहाँ की मुसीबतें हमने अपना ली, और हम अपने आप को बहुत मॉडर्न कह रहे हैं, आधुनिक कह रहे हैं। निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें अपनी संस्कृति को अपनाना, गुरुओं की परंपरा को अपनाना है। और मैं सब उन लोगों को कहूँगा, सिंधी समाज के लोग यहाँ बहुत बैठे हुए हैं, अपने सिंधी परंपराएं जो आप लोगों की रही, बड़ी स्वस्थ परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं को जीवित रखिए और अपने घर में अपने बच्चों के साथ भी सिंधी भाषा में जरूर बात किया करो। और जो जीवंत संस्कृति आपकी है, आपके यहाँ जो मस्ती में आकर लोग नाचते गाते हैं, जिंदा दिली जो आप लोगों में दिखाई देती है, वो साधारण नहीं है। सिंधी समाज में मैं ये गुण देखता हूँ, ये आसानी से किसी को नहीं मानते, और अगर मान लिया तो फिर उसके साथ बहुत दूर तक साथ निभाने वाले होते हैं और बहुत प्यार वाले लोग हैं। लेकिन साईं झूलेलाल की उन सारी चीज़ों को बच्चों को जरूर सुनाओ, किस तरह के अत्याचार के दौर में उनका प्राकट्य हुआ था। सिंधु दर्शन तो करने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं, आप लोग लेह लद्दाख जा सके तो बहुत अच्छी बात है। जाएं तो एक आश्रम हमारा मनाली में उधर पड़ता है, एक रास्ता इधर से जाता है, एक कारगिल की तरफ से जाता है, बहुत लोग उधर से होकर जाते हैं। हमारे कितने सारे लोग हैं जो इस कार्य में भाग भी लेते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को और जीवित रखिए, उसे मजबूत बनाइए, अपनी परंपराओं को ठीक रखिए। महाराष्ट्र के थाने में गुरु कृपा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में प्रसाद भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 5 से 9 मार्च 2025, समय शुभारंभ 5 मार्च सायं 5 से 7 बजे, 6 से 8 मार्च प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे, 8 मार्च मंत्र दीक्षा कार्यक्रम प्रातः 11 बजे। स्थान रेमंड ग्राउंड, JK ग्राम, कैडबरी के सामने, पोखरण रोड नंबर 1, थाने पश्चिम। विशेष कार्यक्रम 9 मार्च प्रातः 10 बजे, वरदान लोक आश्रम, काजूपाड़ा, घोड़बंदर रोड, थाने पश्चिम। आयोजक विश्व जागृति मिशन, थाने मंडल। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में सायं 4 बजे से होली मंगल मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। राधा जी के संग संग है मुरारी, जहाँ जहाँ